अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन जो है डायमेंशन एनालिसिस की, वो स्टडी करेंगे टू मेक फॉर्मूला फ्रॉम डिफरेंट क्वांटिटीज। अलग अलग क्वांटिटीज से फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं। जैसे आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का बता दिया जाएगा और ये कहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, और आपसे ये पूछेंगे कि अब एक रिलेशन बना के दिखाओ इनके आपस में कि ये कैसे डिपेंड करती है दूसरे पे, उसके पावर के 1 पे, स्क्वायर पे, क्यूब रूट पे, स्क्वायर रूट पे, कैसे, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, वो एग्जांपल से आपको चीज क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए एक पेंडुलम मैं मान लेता हूं, जो एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, ये मेटल बोब है जिसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है, ये इसकी मोशन की डायरेक्शन है इस तरीके से। तो पेंडुलम का हमने केस ले लिया। T टाइम पीरियड होगा इसके ऑक्सीलेशन का। तो अगर कोई आपको कहे कि ये बताइए T का क्या फॉर्मूला होगा इन द टर्म ऑफ लेंथ, मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक तरीके से आपको फॉर्मूला बना के दिखाना है फ्रॉम किस किस से, लेंथ से, मास से, जी से। किसका फॉर्मूला? टी का फॉर्मूला। तो क्या है, लिखेंगे कैसे स्टेटमेंट? ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ टी इन टर्म ऑफ मास, लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। शॉर्ट में हमने लिख लिया डायरेक्ट क्वेश्चन। करते कैसे हैं वो चीज आपको यहां पर समझनी है। देखो, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इस तरीके से आपने इनको रिलेट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस किससे मैच करे, राइट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच करे। तो पहले तो बनाएंगे, बाद में देख लेंगे उस चीज को। देखो कैसे, जिसका फॉर्मूला निकालना होता है टाइम का, उसको लिखते हैं ऐसे टी। अब लिखेंगे किस किस की टर्म में निकालना है, यानी कि किस किस पे डिपेंड करता है। टाइम डिपेंड करता है मास पे, लेंथ पे, जी पे। तो ये m, l, g इन पे डिपेंड करता है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन। लेकिन हमें क्या पता कि m की पावर 1 रहेगी, क्या पता यहाँ -1 हो, 2 भी हो, 4 भी हो, हाफ भी हो, किसी को नहीं पता। l की पावर भी नहीं पता और g की पावर भी नहीं पता। तो जब हमें पावर्स कंफर्म नहीं है कि ये जो टाइम की डिपेंडेंसी है ये नॉर्मल पावर के है या स्क्वायर के या क्यूब के, तो हम मान लेते हैं m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। ये हमने मान लिया कि इन चीजों पे ऐसे डिपेंड करता है ये। ठीक है, अब एक स्टेप आगे चलते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगाते हैं k डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये है इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमें जिसका फॉर्मूला निकालना है उसको दूसरे की डिपेंडेंसी की फॉर्म में लिख के दिखाना है। जितनी भी क्वांटिटी दे दे वो लिख के ABC अपने लिख देना। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में टाइम है, टाइम का आपको पता है क्या होगा, m0, l0, t1। ये हो गया। k को छोड़ देंगे डायमेंशन फॉर्मूले की बारी में, क्योंकि तो डायमेंशन लेस है। मास फॉर्मूला क्या होगा, m1, l0, t0 और पूरे की पावर कितनी, a। लेंथ का मास 0, l1, t0 पावर b। एक्सीलरेशन मास तो 0 है लेकिन l1 है, t-2 है और पावर है c। ये है नेक्स्ट स्टेप, देख लीजिए। दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूले सबके लिख दिए, इनकी पावर ABC। पावर्स को अंदर लेके आते हैं। देखिए 0 0 वालों के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है, ये तो है ही नहीं। यहाँ पर m1 a से मल्टीप्लाई करेंगे, m की पावर a। इधर ये 0 इनको छोड़ दो, l की पावर 1 b से मल्टीप्लाई करेंगे, l की पावर b। इधर ये 0 है, खत्म। l की पावर c और t की पावर -2c। और इस तरफ है m0, l0, t-1।
L 2 बार है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा MAL, बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो L हो जाएगा B प्लस C और T है -2C। दोनों तरफ आप देखो तो बेस सेम है MLT और आपने ये पढ़ा हुआ है कि दोनों तरफ डायमेंशन भी सेम होंगी तो यानी कि पावर्स जो है इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। और वैसे भी बेस सेम हो तो पावर कंपेयर की जा सकती है, मैथ्स का भी सिंपल रूल है। कंपेयरिंग द पावर ऑफ MLT, M की पावर यहां 0 है, यहां A है, तो इसका मीनिंग है A की वैल्यू कितनी हो गई 0। अब L की बारी, यहां L 0, वहां L B प्लस C, तो B प्लस C किसके इक्वल हो गया 0। तीसरा T की पावर -1, यहां पर -2C, -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, C की वैल्यू आ गई हाफ, यहां हाफ पुट करोगे उधर जाके माइनस का हाफ, तो B की वैल्यू आ गई माइनस का हाफ, A की वैल्यू क्या हो गई 0। इन तीनों वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए, यहां पुट करोगे तो क्या आएगा देखिए, T इज इक्वल टू K, M की पावर A की पावर 0 है तो 0 हो गई, L की पावर B है माइनस का हाफ, एक मिनट, पहले कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट। फिर है G की पावर C यानी कि हाफ, ये है आपके पास। यहां कुछ गड़बड़ हुई है, हम चेक कर लेते हैं दोबारा एक बार, क्योंकि L की पावर जो है वो प्लस का हाफ आना चाहिए था, देख लीजिए दोबारा देख लेते हैं। तो टाइम का T1, मास का M1, लेंथ का L1 और जो एक्सीलरेशन है L1t -2 C हो गया, तो देखिए L हो गया यहाँ पर C -2C, LB MA, M हो गया A, LB प्लस C T -2C, ये भी 0, B प्लस C भी 0, -2C इज इक्वल्स टू -1। ये हो गई गड़बड़, ध्यान देना इधर गड़बड़ हो गई कि यहाँ 1 था, यहाँ पर ये 1 है, हमने इसको -1 के इक्वल लिख लिया गलती से, तो ये जो टर्म है ये यहाँ पर +1 है और ये है माइनस, तो C की वैल्यू आ जाएगी माइनस का हाफ, और यहाँ माइनस हाफ रखोगे उस तरफ जाके ये हो जाएगा प्लस का हाफ, तो B की जगह तो प्लस आएगा और C की जगह माइनस आएगा, ये चीज ध्यान रख लेना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपको। तो फिर T इज इक्वल टू K, M की पावर 0, इसको तो छोड़ दो, किसी की पावर 0 1 के इक्वल होती है, L का हाफ √L लिख सकते हैं, माइनस हाफ यानी कि अपोन में ले आए तो G का भी क्या हो गया √, इकट्ठा कैसे लिखेंगे K √L/, हाफ का मीनिंग स्क्वायर रूट होता है, ये माइनस का है तो पहले इसको नीचे ले आए तो प्लस का हाफ हो जाएगा, फिर √, की फॉर्म में लिख दिया। एक चीज बस आपको ये याद रखनी है, ये जो मेथड आप कर रहे हो ये आपको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं देता, K की कितनी वैल्यू होगी ये चीज ये मेथड नहीं बता सकता, वो तो एक्सपेरिमेंटल बाद में आप चेक करते हो लैब्स में। तरीका ये होता है, हमें ये पता लग गया T का जो फॉर्मूला इन दी टर्म ऑफ L और G होगा वो ये होगा, मास उस फॉर्मूले में नहीं आता। इस तरीके से हम करते हैं, और एग्जांपल कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये इनके आपको 2-2, 3-3 एग्जांपल हर मेथड के कराए जा रहे हैं, लेकिन ये इतना इनफ नहीं है कहीं आप सोचो कि बस ये जो क्लास में हमने कर ली है वही काफी है, इसके अलावा भी आपको बुक से और एग्जांपल्स इनके करने हैं। क्वेश्चन देख लीजिए एक और, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग depends on its length L
टेंशन T एंड मास पर यूनिट लेंथ। अब आपको पता है ये टर्म जब आ जाती है तो मास के अपॉन में हम लेंथ भी लिखते हैं, और आपको फॉर्मूला बताना है निकाल के। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताना है किसकी टर्म पे, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे। अब आपको देखो स्टेप याद हो जाने चाहिए। पहला, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से, प्रोपोर्शनलिटी किस से, लेंथ से, टेंशन से, मास, इसकी पावर a, इसकी पावर b, इसकी पावर c, क्योंकि हमें पता नहीं है कि लेंथ का स्क्वायर आएगा या टेंशन का स्क्वायर आएगा या मास का। प्रोपोर्शनलिटी हटाई, कांस्टेंट लगता है k, L A T B M C, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हो आप इक्वेशन फर्स्ट के बाद दोनों तरफ डायमेंशंस लिखोगे। फ्रीक्वेंसी होती है 1 में टाइम, तो इसका जो फॉर्मूला है आपको पता है क्या होगा, m0 L0 टाइम की पावर -1, क्योंकि 1 में टाइम है, टाइम ऊपर आगे क्या हो जाएगा -1। k को हम छोड़ देते हैं, डायमेंशन लेस है। लेंथ m0 L1 T0 की पावर a, टेंशन फोर्स का डायमेंशन लगता है इसमें, m1 L1 T-2 की पावर b। मास पर यूनिट लेंथ, मास की तो 1 है ही, पर यूनिट लेंथ अपॉन में है, ऊपर आके माइनस की हो जाएगी, -1 T0 पावर c। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करते हो, इनको पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जीरो वालों को छोड़ देते हैं, सीधा आ गया l की पावर a, यहाँ m की पावर b, l की पावर b, t की पावर -2b, यहाँ m की पावर c, l की पावर -c, t को छोड़ दिया। बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। m कितने हैं, 2 बार, तो m की पावर हो गई b प्लस c, l देखिए 1 2 3, a प्लस b माइनस c, t कितना है, a की बार है -2b, और इस तरफ क्या है m0 L0 T-1, दोनों तरफ mLT के फॉर्म में, और फिर वही मैथ्स का रूल, पावर कंपेयर कर देते हैं, बेस सेम है तो कंपेयर करते, तो देखो m की कंपेयर करें तो b प्लस c किसके इक्वल, 0 के। l की कंपेयर करें तो a प्लस b माइनस c भी किसके इक्वल, 0 के। t की कंपेयर करें तो -2b माइनस 1 के इक्वल आ जाएगी। माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू आ गई हाफ, उस b की वैल्यू को यहां रखोगे, प्लस का हाफ उस तरफ जाके माइनस का हाफ, तो c की वैल्यू आ गई -हाफ। a में a प्लस b की वैल्यू तो हाफ, माइनस c की वैल्यू, c भी माइनस इधर है तो वो भी प्लस हो जाएगी, प्लस हाफ 1 हो गया, उस तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, इधर +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब आप क्या करते हो, फिर आप वैल्यूज पुट करते हो किसमें, इक्वेशन 1 में। यहां वैल्यू पुट करेंगे, देखो न्यू इज इक्वल्स टू k, l की पावर a है -1, l -1, t की पावर b है प्लस का हाफ, और m की पावर माइनस का हाफ। देख लीजिए अब न्यू k -1 यानी कि अपॉन में ले आए, +1 हो गया, t की पावर हाफ, m माइनस का था अपॉन में ले आए, प्लस का हो गया, k बाय l, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, तो क्या लिख सकते हैं, t अपॉन में m। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, जो डिपेंड करता है लेंथ पे, टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे, वो क्या है, ये है आपके पास। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अभी 11th में पढ़ने वाले हो, कुछ टर्म्स हम जैसे डिस्कस कर लेते हैं, नाम लिख देते हैं, तो आपको घबराना नहीं होता, अभी जस्ट उसको एज अ मेथड यूज करो, बाद में वो चीज आपको डिटेल में आ ही जाएगी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आपके पास, ड्राइव रिलेशन देयर सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो आगे इस फोर्स का शायद आपने पहले नाम ना सुना हो, लेकिन ये डिटेल में आएगा हमारे पास 11th में ही। डिपेंड्स ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ये वो फोर्स होती है जो किसी चीज को सर्कल में घुमाने में यूज करती है। देखो लीनियर मोशन करना है, सीधा मोशन करना है, उसमें लीनियर फोर्स लगती है, लेकिन जब किसी चीज को गोल गोल घुमाना हो तो उस पे लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे एक पत्थर को धागे में बांध लेते हो, आप उसको गोल गोल घुमा रहे हो तो वहां जो फोर्स है वो क्या है, सेंट्रीपिटल। क्वेश्चन ये कहता है कि आप एक फॉर्मूला निकालो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। सिंपल है, कोई बात नहीं। फोर्स को तो ऐसे ही लिखोगे, किसके प्रोपोर्शनल, मास, वेलोसिटी, रेडियस। प्रोपोर्शनलिटी नहीं पता, डिपेंडेंसी नहीं पता कितनी होगी तो एबीसी लिख लिया। कांस्टेंट आ गया के, एम ए वी बी आर सी, इक्वेशन फर्स्ट। अगला मेथड भी आपको पता है, दोनों तरफ डायमेंशन लिखिए। फोर्स का आपको पता है m1 L1 T-2, के को हम नहीं लिखते, डायमेंशन लेस है। मास m1 L0 T0 की पावर a, वेलोसिटी m0 L1 T-1 की पावर b, रेडियस m0 L1 T की पावर 0 की पावर c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो, पावर मल्टीप्लाई, जीरो वालों को छोड़ देते हैं, m की पावर a, इधर l की पावर b, t की पावर माइनस b, माइनस b की मल्टीप्लाई दोनों से, इधर सिर्फ l की पावर c। l दो बार है, बेस a में पावर ऐड हो जाएंगी b प्लस c, t की पावर माइनस b। इस तरफ है m1 L1 T-2। पावर्स कंपेयर करते हैं, m की कंपेयर करें तो a की वैल्यू तो 1 आ गई, l की कंपेयर करें तो b प्लस c इक्वल में 1, t की कंपेयर करें तो माइनस b इक्वल टू माइनस 2, तो b की वैल्यू आ गई कितनी, 2। अगर b 2 है, यहाँ 2 पुट किया, उस तरफ लेके गए माइनस का हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 हो जाएगी। पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो फोर्स किसके इक्वल है, m की पावर a की पावर 1, v पावर b है 2, r c कितना है -1। तो देखो f इज इक्वल टू k, पॉजिटिव वालों को ऊपर लिखो और नीचे आ जाएगा जिसकी पावर नेगेटिव है। ये फॉर्मूला है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये 3 एप्लीकेशन थी डायमेंशनल एनालिसिस की जो हमने डिस्कस की, जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे एकेडमिक एजुकेशन में भी पूछे जाएंगे, जो आपका 11th क्लास के एग्जाम्स होंगे। इसके अलावा जो आपका नीट और आईआईटी का एग्जाम होता है, इन टॉपिक से रिलेटेड जो डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक है, क्वेश्चन जो है वहां पर मोस्टली पूछे जाते हैं आपसे।